जब किसी इंसान को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो उसके परिवार वाले, उसके दोस्त किस तरह से उसे सपोर्ट कर सकते हैं? परिवार वालों का उसको संबल देना बहुत जरूरी है कि सब ठीक हो जाएगा। जो हमने फैमिली मेंबर्स को समझाया है वो वापस से मरीज को समझा सकते हैं कि डॉक्टर्स ने बहुत पॉजिटिव बात करी है और टाइम रहते अगर प्रॉपर इलाज कराएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। किस तरह पेशेंट के जो परिवार वाले हैं या फ्रेंड्स हैं वो प्रैक्टिकल मदद कर सकते हैं पेशेंट की? प्रैक्टिकली परिवार वालों को ये देखना होगा कि डॉक्टर के साथ किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पेशेंट कैंसर का डायग्नोसिस सुन के ऑलरेडी तनाव में रहता है, प्लस साइड इफेक्ट्स वगैरह के कारण वो डॉक्टर का एडवाइस ठीक तरह से समझ नहीं पाता। घर पे ख्याल रखना, उनकी मदद करना, बच्चों की देखभाल, पेट्स की देखभाल, ताकि पेशेंट को एडिक्वेट रेस्ट भी मिले। जब एक पेशेंट अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो उस वक्त उसके किसी जानकार का साथ होना क्यों जरूरी है? कैंसर का निदान होता है तो हमको सही मार्ग दिखाने के लिए अगर हमारे साथ हमारे परिवार के लोग या मित्र हो तो वो पूरा जर्नी जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। पेशेंट इतना डीमोटिवेटेड फील करता है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाता, तो ऐसे में उसके परिवार वाले कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? हम मरीज को बोलते हैं कि डाइटिशियन से मिले, फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिले। जो ये पूरा टीम वर्क होता है ये हर मरीज में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है। कई बार पेशेंट के इलाज में अलग अलग थेरेपीज का इस्तेमाल होता है। इन थेरेपीज की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं पेशेंट में। तो घर वालों को किस तरह के बदलावों या साइड इफेक्ट्स पर नजर रखनी चाहिए? 80 से 90% जो भी साइड इफेक्ट होती है बहुत ही टेम्पररी होती है, कुछ घंटों से 1-2 दिन के लिए ही रहती है। तो सही तरीके से साइड इफेक्ट अपने डॉक्टर से समझे और उसके लिए तैयार रहे और वो दवाई ले ले जिससे वो साइड इफेक्ट ना हो। किसी इंसान के परिवार वाले या दोस्त आसपास नहीं रहते हैं या जिस भी कारण से नहीं है, ऐसे में जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो किस तरह से मदद कर सकता है उस पेशेंट की? हॉस्पिटल में भी हमारे काउंसलर्स रहते हैं, सोशल वर्कर्स रहते हैं जो पेशेंट के साथ बात करते हैं रिगार्डिंग हाउ दे कैन सपोर्ट। जब पेशेंट की जो डाइट है उसके खान पान से जुड़ी किन बातों का ध्यान परिवार वालों को रखना बहुत जरूरी है? किसी भी पेशेंट के लिए ब्रेस्ट कैंसर से लड़ना आसान नहीं होता। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि उसे परिवार वालों, पार्टनर, दोस्त और करीबियों का सपोर्ट मिले, इमोशनल भी और प्रैक्टिकल भी। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका लेकर आया है आपके लिए ब्रेस्ट कैंसर पर एक खास सीरीज, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आज के एपिसोड में हम बहुत ही काम की जानकारी देने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के करीबियों को, ताकि वो पेशेंट को इस बीमारी से डील करने की हिम्मत दे सकें, सही तरह सपोर्ट कर सकें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय बापना, डायरेक्टर एंड एचओडी मेडिकल ऑन्कोलॉजी, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जयपुर से। डॉक्टर रोहित पाय, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, बॉम्बे हॉस्पिटल एंड आईसीटीसी क्लिनिक, सियोन, मुंबई से। और डॉक्टर वशिष्ठ मनियार, को फाउंडर एंड डायरेक्टर, एमओसी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर, मुंबई से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर अजय, मेरा पहला सवाल आपसे है, जब किसी इंसान को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो उसके परिवार वाले, उसका पार्टनर, उसके दोस्त, उसके कलीग्स किस तरह से उसे सपोर्ट कर सकते हैं जिससे पेशेंट मजबूती से इस पूरी बीमारी से डील कर पाए? अब परिवार का साथ होना तो बहुत जरूरी है। फॉर्चुनेटली हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ का सोशल फैब्रिक बहुत स्ट्रांग है। तो पेशेंट को जैसे ही डायग्नोस होता है हम बैड न्यूज को उसको बताते हैं, तो परिवार वालों का उसको संबल देना बहुत जरूरी है कि सब ठीक हो जाएगा। जो हमने फैमिली मेंबर्स को समझाया है वो वापस से मरीज को समझा सकते हैं कि डॉक्टर्स ने बहुत पॉजिटिव बात करी है और टाइम रहते अगर प्रॉपर इलाज कराएंगे तो सब ठीक हो जाएगा और चिंता की कोई बात नहीं है। बस जैसे जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट बता रहे हैं वैसा वैसा हमें फॉलो करना है। और अगर आप परिवार वालों को कुछ टिप्स भी दे पाएं, क्योंकि ऑब्वियसली अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर, तो इसका असर पेशेंट पे तो मेंटली पड़ता ही है, जो उसके परिवार वाले हैं, जो उसे चाहने वाले हैं, उन पर भी पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। तो किस तरह वो इस पूरी सिचुएशन से मजबूती से डील कर सकते हैं? उनको ये समझाना होता है कि हमारी जो प्रक्रिया कीमोथेरेपी की होती है वो कुछ एक फिक्स ड्यूरेशन पे होती है। उस ड्यूरेशन पे उस मरीज को आना बहुत जरूरी होता है, जिसमें उसके जो साथ वाले हैं वो उसे रेगुलरली याद दिलाते रहे कि तुम्हें समय पे कीमोथेरेपी के लिए जाना है। कुछ कीमोथेरेपी हफ्ते में होती है, कुछ 2 हफ्ते में होती है, कुछ 3 हफ्ते में।
वो जो टाइम है वो मिस बिल्कुल भी नहीं करना है और बिल्कुल चीयरफुल रहना है ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी के दौरान। चिंता की कोई बात नहीं है, हम उन्हें समय समय पे और भी गाइड करते रहेंगे कि किस तरह से कीमोथेरेपी से हैंडल करना है। तो जो परिवारजन है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट को बराबर हिम्मत दिलाने का। और क्या काउंसलिंग भी इसमें मदद कर सकती है? काउंसलिंग ही है सब कुछ, आधा पार्ट काउंसलिंग का ही है। पेशेंट को हमें भी बहुत पॉजिटिव बोलना है, आउटकम तो जो होगा वो देखा जाएगा, पर अभी जिस तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं उसमें ज्यादातर मरीजों में हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड जो रखते हैं उन मरीजों में तो डेफिनेटली रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आ रहे हैं। डॉक्टर रोहित, चलिए ये तो बात हो गई इमोशनल एस्पेक्ट की, जो बेहद ज़रूरी है इस तरीके का सपोर्ट मिलना पेशेंट को। पर इमोशनल एस्पेक्ट के अलावा किस तरह पेशेंट के जो परिवार वाले हैं या फ्रेंड्स हैं वो प्रैक्टिकल मदद कर सकते हैं पेशेंट की? प्रैक्टिकली परिवार वालों को ये देखना होगा कि डॉक्टर के साथ किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पेशेंट कैंसर का डायग्नोसिस सुन के ऑलरेडी तनाव में रहता है, प्लस साइड इफेक्ट्स वगैरह के कारण वो डॉक्टर का एडवाइस ठीक तरह से समझ नहीं पाता बहुत बार। तो साथ में रहना, विद सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। परिवार वाले डॉक्टर के साथ जब जाएं तब नोट्स वगैरह लेके पेशेंट को अपनी भाषा में समझा सकते हैं। पेशेंट की तरफ से वो बात भी कर सकते हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, डॉक्टर से बात भी नहीं करते। बाकी उनका घर पे ख्याल रखना, उनकी मदद करना, उनका बेसिक जो हाउस वर्क है, बच्चों की देखभाल, पेट्स की देखभाल, जो भी क्लीनिंग है उसमें मदद करना पेशेंट, ताकि पेशेंट को एडिक्वेट रेस्ट भी मिले, वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं। टाइम टू टाइम दवाई दिलाना ये भी बहुत जरूरी है। बाकी उनका इमोशनल सपोर्ट जैसे हमने बोला वो भी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा दिलासा नहीं देना चाहिए, बट पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहना, ताकि पेशेंट अकेला ना महसूस कर सके, ये भी बहुत जरूरी है। और डॉक्टर रोहित, क्योंकि पेशेंट की दवाइयाँ चलती हैं और लंबे वक्त तक दवाइयाँ चलती हैं, ऐसे में अगर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आप बता सकें परिवार वालों के लिए जो काम आए और वो मदद कर सके पेशेंट की भी, और उनके लिए भी ट्रैक रखना आसान हो मेडिसिन का। सो अगेन ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली अगर देखा जाए मैम, अजय सर ने भी कहा था कीमोथेरेपीज वगैरह कभी कभी चलते हैं। नॉट एवरीवन रिक्वायर्स कीमोथेरेपी, बहुत लोगों को बिना कीमोथेरेपी के भी इलाज होता है। हार्मोनल ट्रीटमेंट्स वगैरह रहते हैं, रेडिएशन के सेशंस वगैरह रहते हैं किसी को। सो टाइम टू टाइम उस दवाई का लेना, टाइम टू टाइम क्लिनिक पे पहुंचना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि दवाइयों का ट्रैक रखना। हार्मोनल ट्रीटमेंट वगैरह बहुत लंबे समय का इलाज है। 5 years के लिए आप ओरल मेडिसिन, ओरल पिल्स लेते हो, एंड उसका प्रॉपरली डेली सेम टाइम पे लेना इंपॉर्टेंट है, ताकि एटलीस्ट आप रिमाइंड कर सकते हैं आप ठीक से ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। दैट इज द थिंग। कीमोथेरेपी के बाद 3-4 दिन नॉशिया, वॉमिटिंग ये सब ना हो करके 3-4 दिन के लिए दवाई रहती हैं। वो प्रिवेंटिव मेडिसिन रहता है, ऐसे नहीं है कि होने के बाद हमको शुरू करनी होती है। वो प्रॉपरली डॉक्टर से समझ के टाइम टू टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लॉन्ग टर्म में डॉक्टर के साथ विजिट्स प्रॉपरली टाइम टू टाइम फॉलोअप के लिए जाना, ताकि अगर कोई रिकरेंस वगैरह है उसको अर्ली डिटेक्ट करें और उस पर इलाज करें, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फॉलोअप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डॉक्टर वशिष्ठ, मेरा अगला सवाल आपसे है, जब एक पेशेंट अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो उस वक्त उसके किसी जानकार का साथ होना क्यों जरूरी है? ये कैसे मददगार साबित हो सकता है? हम हमारे जिंदगी के कोई भी हसीन पल हो या कोई भी दुखद पल हो, तो साथ में अगर कोई जानकार रहता है तो हमेशा वो पल आसान और बेहतरीन बन जाता है। वैसे ही जब भी कोई कैंसर का निदान या डायग्नोसिस होता है तो एक जिंदगी का एक दुखद पल माना जाता है, जब भी हमको सहारे की जरूरत है। तो अगर हमारे कोई मित्र, दोस्त, पिताजी, माताजी, भाई बहन हमारे साथ हो तो वो दुख सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और सही तरह की सोच लेके आने की क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी कोई हम पे आर्थिक हो या कोई भी दूसरा प्रकार का स्ट्रेस आता हो, तो भी हम चाहते हैं कि हमारे स्नेहीजन, हमारे जो हमसे लगाव रखते हैं, हमारे साथ में हो। वैसे ही जब भी कैंसर का निदान होता है तो हमको सही मार्ग दिखाने के लिए अगर हमारे साथ हमारे परिवार के लोग या मित्र हो तो वो पूरा जर्नी जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। डॉक्टर अजय, इस बीमारी से लड़ने के लिए पेशेंट को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, सही खान पान रखना बहुत ज़रूरी है, पर अक्सर पेशेंट इतना डीमोटिवेटेड फील करता है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाता।
तो ऐसे में उसके परिवार वाले कैसे उसकी मदद कर सकते हैं जिससे पेशेंट मोटिवेटेड फील करे और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना पाए? तो इसमें एक व्यक्ति का योगदान नहीं रहेगा, इसमें कई व्यक्तियों का योगदान रहता है, जिसे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं। हम इसमें जब मरीज हमारे पास आता है, हम तो अपना जो पार्ट है वो भली भांति निभाते ही हैं। हम मरीज को बोलते हैं कि डाइटिशियन से मिले, फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिले, इन सब से पैलिएटिव केयर वालों से शुरू में मिले। तो ये प्रयत्न रहता है, 4-5 जो टीम के मेंबर्स होते हैं वो उसे अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि किस तरह से आपको हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो हमने जो निर्देश दिए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। तो जो ये पूरा टीम वर्क होता है, ये हर मरीज में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है। और डॉक्टर रोहित, जब पेशेंट की जो डाइट है उसके खान पान से जुड़ी किन बातों का ध्यान परिवार वालों को रखना बहुत जरूरी है? एक संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, एक नॉर्मल बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। कैंसर पेशेंट्स के लिए कोई नया या अलग से आहार करने की जरूरत नहीं है। अपना नॉर्मल रूटीन घर का खाना, संतुलित आहार देना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्रा शुगर वाली चीजें या मसालेदार चीजें या तली हुई चीजें नहीं देनी चाहिए। पेशेंट्स को बहुत बार कीमोथेरेपी के दौरान नौशिया होता है, थोड़ा सा उल्टी का सेंसेशन, वॉमिटिंग सेंसेशन वगैरह होता है। इसीलिए हमको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स तक, मतलब छोटी मात्रा में, मोर फ्रीक्वेंट 2 से 3 घंटे में खाना देना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी नहीं देनी चाहिए, बिकॉज बहुत बार मुंह में छाले पड़ते हैं कीमोथेरेपी के कारण, और ये सब चीज़ों की वजह से उनमें पेन ज़्यादा हो सकता है। इसेंशियली पानी की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में, हाइड्रेशन शुड बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो पानी बहुत पर्याप्त मात्रा में पीना भी जरूरी है। एंड आई थिंक परिवार वाले इस पे ध्यान दे सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि फ्रेश खाना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाना इम्पॉर्टेंट रहता है, और इस चीज में भी परिवार वाले ध्यान दे सकते हैं, ताकि स्मॉल फ्रीक्वेंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील्स, प्रोटीन रिच फूड कैंसर पेशेंट्स को दे सके। डॉक्टर वशिष्ठ, कई बार पेशेंट के इलाज में अलग अलग थेरेपीज का इस्तेमाल होता है, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी वगैरह, और ये भी देखा गया है कि कभी कभी इन थेरेपीज की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं पेशेंट में। तो घर वालों को किस तरह के बदलावों या साइड इफ़ेक्ट्स पर नज़र रखनी चाहिए जब पेशेंट की हेल्थ की बात आती है, और इन बदलावों को देखकर सतर्क हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए? कोई भी, जैसे स्तन का कैंसर यानी ब्रेस्ट का कर्क रोग होता है, तो उसमें 3 प्रकार की सारवार होती है। एक होती है सर्जरी, जिसमें शरीर का एक भाग, स्तन का या तो छोटा सा भाग या तो पूरा स्तन निकाला जाता है। कैंसर की मात्रा कितनी हो उसके ऊपर वो निर्भर होता है। सर्जरी के बाद वहां पे घाव जो रहता है वो थोड़ा गीला रहता है, तो उसमें उसको सूखने में और वहां पे पूरी तरह से रिजोल्यूशन, जो रूज कहते हैं हिंदी में, वो आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तो वो जगह पे दर्द रहना बहुत ही कॉमन है, और 2-3 हफ्ते में वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सबसे लंबी सारवार या ट्रीटमेंट जो रहती है ब्रेस्ट कैंसर की, वो होती है कीमोथेरेपी, जो 3 महीने से 6 महीने तक चलती है। कुछ दर्दियों को 1 हफ्ते में कीमोथेरेपी लगती है, कुछ दर्दियों को 3 हफ्ते में एक बार कीमोथेरेपी लगती है। और जिस दिन कीमोथेरेपी लगती है वो दिन हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो पेशेंट को वो समय पे कोई तकलीफ हो। लेकिन हाँ, घर जाने के बाद 10 में से 3 जन को खाने का थोड़ा मन कम करता है, 10 में से 2 या 3 जन को स्वाद कम लगता है, किसी को पेट साफ नहीं होता, किसी को जुलाब की शिकायत हो सकती है। ये सारे ही बहुत ही टेम्पररी सिम्टम्स होते हैं, और आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट रहेंगे वो कीमोथेरेपी के बाद आपको ये दवाई पहले से प्रिस्क्रिप्शन में दी जाती है कि यदि आपको पेट साफ ना हो रहा हो, या तो आपको जुलाब हो, या तो भूख कम लग रही हो, तो किस प्रकार की दवाई लेनी चाहिए। कुछ कीमोथेरेपी से मुंह में छाले भी आ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर जो भी साइड इफेक्ट है वो प्रिवेंटेबल है। यानी अगर हम उसकी सही टाइम पे पहले से ही दवाई, जो आपको दवाई डिस्चार्ज के समय पे दी गई हो, वो यदि हम लेते हैं तो ज्यादातर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ऐसे माना जाता था कि स्तन के कैंसर में कीमोथेरेपी में हमेशा बाल भी जाते हैं, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। अब बहुत सारी नई डिवाइसेस आ गई है, जिसको कूल कैप कहते हैं। यदि हम कीमोथेरेपी जब भी चढ़ा रहे हो वो समय पे वो कूल कैप पहने, तो ज्यादातर हमारे बाल भी बच सकते हैं। 80 से 90% जो भी साइड इफेक्ट होती है बहुत ही टेम्पररी होती है, कुछ घंटों से 1-2 दिन के लिए ही रहती है। कीमोथेरेपी के नाम से जितना भय है, ज्यादातर 80 से 90% लोगों को वैसी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती, और जो होती है वो भी बहुत ही टेम्पररी होती है। तो सही तरीके से
साइड इफेक्ट अपने डॉक्टर से समझे और उसके लिए तैयार रहे और वो दवाई ले लें जिससे वो साइड इफेक्ट ना हो, बहुत जरूरी है। तो जो कीमोथेरेपी का भय या डर है वो बहुत ही कम हो जाएगा। डॉक्टर अजय, जो पेशेंट के परिवार वाले हैं वो किस तरह की सोशल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या पेशेंट अपने परिवार वालों के साथ या दोस्तों के साथ किस तरह की सोशल एक्टिविटीज कर सकता है जिससे उसका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में आए? कीमोथेरेपी के शुरुआत के 2-3 दिन में पेशेंट को थोड़े से साइड इफेक्ट्स वगैरह ज्यादा रहते हैं, पर 7वें-8वें दिन से जो पेशेंट होते हैं वो जनरली हम लोग उनको एनकरेज करते हैं कि आप लोग अपना सोशल एक्टिविटी चालू रखें। जिन मरीज, ब्लड कैंसर के मरीज जिनमें हमेशा काउंट्स कम रहते हैं, उनको उनके लिए इंस्ट्रक्शन अलग होते हैं। मैं ब्लड कैंसर के अलावा जो मरीज हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि दे नीड, उनको एंगेज अपना सोशल जो एक्टिविटीज हैं, मिलने मिलाने में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से मिल सकते हैं। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, बच्चों को खिला सकते हैं। उन्हें बिल्कुल आइसोलेट नहीं करें, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। कई लोगों में ये भ्रम है कि बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं उनको। उन्हें ग्रुप में रखें, सोशल सर्किल में अपने उनको घूमने दें। मन लग जिस भी सोशल एक्टिविटी में उनका मन लगे, उससे हमें प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको आगे से आगे हमें कहना चाहिए कि आप अपने आप को एंगेज रखें, बिजी रखें और अपना मन लगा के रखें। और डॉक्टर साहब, क्या परिवार वाले या दोस्त पेशेंट को लेकर के एक वेकेशन पे जा सकते हैं? क्या घूमना या ट्रैवल करना अलाउड होता है इस बीमारी के दौरान? ये डिपेंड करता है मैडम कि उनको कौन सी कीमोथेरेपी लगी है। अगर एग्रेसिव कीमोथेरेपी लगी है तो उसमें काउंट्स के कभी भी नीचे जाने की संभावना रहती है, तो हम इतना उनको कीमोथेरेपी के दौरान शायद अलाउ नहीं करें। पर कुछ कीमोथेरेपी हल्की क्वालिटी की होती है, तो उसमें काउंट्स वगैरह मेंटेन रहते हैं, ब्लड के जो पैरामीटर्स होते हैं, ब्लड सेल्स होती है, वो मेंटेन रहती है, तो उनमें हम अलाउ कर देते हैं। और एग्रेसिव कीमोथेरेपी, तेज कीमोथेरेपी, जिनमें संभावना रहती है कि मरीज को इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, उन्हें हम थोड़ी सी एहतियात बरतने के लिए बोलते हैं। बाकी ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हार्मोन थेरेपी बिल्कुल सेफ है, उस दौरान तो पेशेंट अपने जॉब पे भी जा सकता है, घूमने भी जा सकता है और दूसरा जो भी सोशल कमिटमेंट है वो पूरा कर सकता है। तो डिपेंड करता है उसको किस तरह का ट्रीटमेंट मिला है, वो डॉक्टर आपको समझा देंगे। और डॉक्टर रोहित, अगर किसी इंसान के परिवार वाले या दोस्त आसपास नहीं रहते हैं या जिस भी कारण से नहीं है, ऐसे में जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो किस तरह से मदद कर सकता है उस पेशेंट की? सो बेसिकली मैडम, ये वैसे तो बहुत अनकॉमन नहीं है, स्पेशली शहरों में, कि पेशेंट्स के, स्पेशली कई मरीजों की जो एल्डरली हैं, जिनके बच्चे वगैरह यूएस में है, यूरोप में है, कहीं पे हैं, और वो एज अ कपल या अलोन रह रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट का एग्जैक्टली जो सोशल सपोर्ट है उसके बारे में समझ लेना। लोकल गार्डियन जो भी हैं पेशेंट का, मान लो कोई बहन है, भाई हैं, या कोई और रिश्तेदार हैं जो अवेलेबल है, उनसे भी संपर्क में रखे रहना। हॉस्पिटल में भी हमारे काउंसलर्स रहते हैं, सोशल वर्कर्स रहते हैं जो पेशेंट के साथ बात करते हैं रिगार्डिंग हाउ दे कैन सपोर्ट। टेली मेडिसिन से भी आजकल बहुत बार हम उनके बच्चों के साथ वगैरह, इवन इफ दे आर इन अनदर कंट्री, वी कैन टॉक, वी कैन डिस्कस अबाउट देयर सिचुएशन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज रहती है कि पेशेंट को इमीडिएट प्रॉब्लम अगर हो तो एक कॉन्टैक्ट नंबर या कोई कॉन्टैक्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए सुविधा रहे, ताकि पेशेंट को अगर हॉस्पिटल में लेके आना हो कुछ कारण के लिए, तो एटलीस्ट समवन कैन कम एंड इवन द हॉस्पिटल कैन सपोर्ट विद पीपल हु अरेंज ऑल दैट। सो बेसिकली वी कैन डेफिनेटली प्रोवाइड सपोर्ट। हॉस्पिटल में हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन इन एल्डरली पीपल, इवन इन पेशेंट्स जो अकेले रह रहे हैं। And we can also discuss with their relatives who are out of country, देश के बाहर है, on telemedicine etc. डॉक्टर वशिष्ठ, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के लिए सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं। अव्वल तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई पेशेंट इन सपोर्ट ग्रुप्स का हिस्सा कैसे बन सकता है और इन सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होने के क्या फायदे होते हैं? जैसे मैं कह रहा था कि कोई भी बीमारी या जिंदगी में आफत आती है तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग हो, और अगर जो आफत हम पे आई है वो ही चीज कोई और भी अगर गुजर रहा हो, तो उनके अनुभव से मैं मेरी जिंदगी कैसे बेहतर कर सकता हूँ वो मुझे ये सपोर्ट ग्रुप बताता है। हम जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनका भी बहुत ही अच्छा ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप है, और वो सपोर्ट ग्रुप होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर एक इंसान वो ग्रुप में अलग अलग दौरे पे रहता है। किसी की पहली साइकिल है, किसी की चौथी साइकिल है, किसी की आखिरी साइकिल है, बहुत ज्यादा लोगों की साइकिल खत्म भी हो जाती है। तो उनके अनुभव
को हम अपना के हमारा जो रास्ता है वो कैसे आसान बनाए, और एक बार जो ये बीमारी से गुजर चुका हो वो बाकी लोगों की कैसे मदद करे, जिससे उनका ये पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाए। जब भी कैंसर का नाम आता है तो लोग कैंसर से कम कीमोथेरेपी से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उसकी साइड इफेक्ट की इतनी चीजें हमने सुनी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये कीमोथेरेपी का डर अब से नहीं, 30 साल पहले से है। 30 साल पहले हमारी जिंदगी कितनी अलग थी, हम अलग प्रकार की गाड़ियां इस्तेमाल करते थे, अलग प्रकार के मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे। तो जब भी बेसिक नेसेसिटी में इतना ज्यादा बदलाव आया है, तो कीमोथेरेपी में भी कितना बदलाव आया रहेगा। आजकल कीमोथेरेपी के पेशेंट कीमोथेरेपी के लेने के बाद भी दूसरे तीसरे दिन काम पे जा सकते हैं, उतनी स्फूर्ति जरूर रहती है। तो कीमोथेरेपी के डर को निकालना बहुत जरूरी है, ताकि जिन जिन को ये सारवार या ट्रीटमेंट की जरूरत हो वो समय पे ले पाए और ये बीमारी मुक्त होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ा पाए। थैंक यू डॉक्टर वशिष्ठ, थैंक यू डॉक्टर रोहित एंड थैंक यू डॉक्टर अजय। आज का एपिसोड बहुत ही खास था क्योंकि हमने बीमारी के बारे में तो इससे पहले वाले एपिसोड्स में बहुत ही तफसील से, बहुत ही डिटेल में बात करी है। आज हमने इस बीमारी के जो इमोशनल एस्पेक्ट है उसको छुआ है। जो परिवार वाले होते हैं पेशेंट के, वो कैसे डील कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं पेशेंट की, इसके बारे में भी हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू आप तीनों डॉक्टर्स को हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।